हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं पल्सर 220F 2021। वाई 2021? बिकॉज इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे। एंड ऑल्सो इन द एंड विल टॉक अबाउट शुड यू बाय इट इन 2021 और नॉट, बिकॉज इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव सीन अ मेजर अपडेट ऑन दिस मोटरसाइकिल। मतलब जब से आई है तब से अपन इसको ऐसा ही देख रहे हैं। येस, इट्स अ लेजेंड, बट वी नीड टू चेक इट। वी नीड टू सी कि क्या ये 2021 में लेने लायक है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, अ लॉट ऑफ मोटरसाइकिल्स इन द मार्केट राइट नाउ। सो विल टॉक अबाउट इट। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपने अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। I'ma murk 'em. And if they playing with this fire, I'ma burn 'em. Murder, it's a murder. Disrespect us, I'ma spark it, I'ma burn 'em. And I'll be searching, I'll be lurking, I'ma hurt 'em. And all these bridges that I'm building, I'ma burn 'em. So let's start with the walk around. सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। So I still remember जब पल्सर 220F इंडिया में लॉन्च हुई थी और उसके बहुत सालों बाद तक भी लोग इसको अराउंड 1 लाख रुपीज़ ऑन रोड घर लेके आ जाते थे। 1 लाख रुपीज़, उससे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम। बट नाउ इसका एक शोरूम प्राइस है 1,25,000 एक शोरूम। एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑन रोड प्राइस इन जबलपुर, इसका ऑन रोड प्राइस है 1,50,000। सो द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, स्पेशली आफ्टर BS6। BS6 के बाद एक मेजर इंक्रीज अपन को देखने को मिला था। सामने से स्टार्ट करें। सो द डिज़ाइन ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ वेरी आइकॉनिक। स्टिल टुडे around this price range you won't find any motorcycle which has this half fairing design. So that itself tells about the iconic nature of this motorcycle. We have the projector setup and the headlights are also very iconic. अभी तक मैंने ऐसी headlights और किसी मोटरसाइकिल में नहीं देखी हैं। We have single channel ABS and पीछे आपको rear lift protection मिल जाता है। So safety is there. इंजन की तरफ आए। So this is the same engine जो अपन ने BS6 220F में देखा था। 2021 के लिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। स्टिल प्रोड्यूसेस 20.4 PS एंड 18.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। इट्स ऑयल कूल्ड, फ्यूल इंजेक्टेड, BS6 कंप्लायंट। यू कैन सी कैटालिटिक कन्वर्टर हेयर। बहुत पहले 220 में इंजन काउल नहीं आता था, बट जब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ना, द डिज़ाइन लुक्स सो कंप्लीट। एंड इसकी वजह से फुल फेयरिंग की नीड ख़त्म हो गई। पहले लोग क्या करते थे, R15 की फेयरिंग लगाते थे, बट इसकी वजह से उसकी नीड ही ख़त्म हो गई। सो इट्स लुकिंग लाइक अ कंप्लीट पैकेज नाउ। यहाँ पे आपको फेक कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाता है। 15 लीटर का फ्यूल टैंक है। सो उसकी वजह से आपको बहुत अच्छी रेंज मिलेगी, बोथ फॉर राइडर एंड पिलियन। द सीट इज़ रियली कंफर्टेबल, नाइसली पैडेड, बहुत अच्छा स्पेस है, ज़्यादा स्टेप नहीं है। सो आप आराम से लोगों को बैठा सकते हैं। वी हैव दिस ग्रैब रेल्स ऑल्सो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चले। सो यहाँ पे चेंजेस हैं, मेनली यहीं पे चेंजेस हैं और कहीं नहीं है। सो द लेआउट इज़ वेरी सिमिलर। वी हैव अ टैकोमीटर दिस साइड, यहाँ पे एक डिजिटल पार्ट है। बट अब इसमें आपको और फंक्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर 2 ट्रिप्स। सो आपके पास 2 ट्रिप मीटर्स हैं, दोनों के अलग अलग एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आप निकाल सकते हैं। वी ऑल्सो हैव इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। सो वो भी एक चीज़ ऐड की गई है। वी हैव ओडोमीटर एंड ऑल्सो वी हैव डिस्टेंस टू एम्प्टी। सो वो भी एक चीज़ ऐड की गई है। सो इसमें अब आपको ये मेनली 3-4 चीज़ें और मिल रही हैं, जिसकी वजह से येस द फीचर्स हैव बीन इंक्रीज्ड एंड ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट भी थी। बट अगेन गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं दिया गया है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ बिग मिस, बिकॉज नाउ डेज इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। सो अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अपडेट कर रहे थे वो और दे देते, बहुत अच्छी चीज़ हो जाती। रियर की तरफ चलें। सो रियर अगेन दिस इज़ वेयर लाइक आज भी मेरे को पता है, अगर मैं ये टेल लाइट कहीं देखूंगा, इट विल रिमाइंड मी ऑफ पल्सर। सो दैट इज़ हाउ आइकॉनिक द टेल लाइट इज़। इट्स LED। आपको हैलोजन टर्न सिग्नल्स मिलते हैं एंड रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन। 120 सेक्शन का रियर टायर है। द एग्जॉस्ट ऑल्सो लुक्स रियली मस्कुलर एंड वेरी गुड। इट्स वेरी आइकॉनिक। लाइक ये शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट ये मोटरसाइकिल है, आई कैन नॉट हेल्प। दिस साइड वी हैव अ सेंटर स्टैंड। सो आपको सेंटर स्टैंड भी मिल रहा है इस मोटरसाइकिल में। एंड दिस इज़ द साइड स्टैंड, जिसकी आपको वहाँ वार्निंग भी डिस्प्ले होती है, साइड स्टैंड अगर लगा रहता है। सो एक और अच्छी चीज़ है।
5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है आपको, 5 स्पीड. सो विल चेक इट आउट कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है. एंड नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट एंड देन विल राइड दिस थिंग. So let's go. This is such a beautiful motorcycle, man. Like, this is not a new product. बहुत सालों से अपन सेम गाड़ी, सेम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं on this motorcycle. But still today, this feels like a new product. It feels like a motorcycle that was launched few years back. That's it. Because the way this thing pulls, the way this thing rides, it's amazing. इंजन के बारे में बात की जाए, so right from the start, initial pickup is good. गाड़ी को उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है. Mid range is really strong on this motorcycle, so mid range में आपको अच्छा खासा मज़ा आएगा. And also, when you pick up the motorcycle, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, the power is very linear. सो उसकी वजह से आपको जर्क नहीं लगते. टॉप एंड इज ऑल्सो गुड, बट टॉप एंड में आपको थोड़े से वाइब्रेशंस मिलेंगे. वाइब्रेशन नहीं, वाइब्स हैं हैंडल बार में, फुट पैक्स में, सीट के नीचे. सो नॉट द मोस्ट रिफाइंड इंजन, बट इन टर्म्स ऑफ पावर इट हैज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पावर. लाइक इसमें जितनी पावर है ना, यू कैन यूज़ इट एवरी डे. इट्स नॉट लाइक कि पावर भर भर के दे दी गई है जो आप कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो इट हैज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पावर डिलीवरी and that's good. गियर बॉक्स के बारे में बात की जाए, so first of all the clutch is not really light, थोड़ा सा हार्ड क्लच है. इट्स मोर टुवर्ड्स द लाइटर साइड देन द हार्डर साइड. सो थोड़ी सी आपको ताकत लगानी पड़ेगी. बाकी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, विच इज़ अ रियली गुड वन. एक बार में गियर लगते हैं, कभी भी अटकते नहीं है, अच्छे से शिफ्ट होता है. देयर इज अ सैटिस्फैक्टरी क्लिक ऑल्सो. सो शिफ्टिंग के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड द गियर बॉक्स इज अमेजिंग. अब बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के बारे में. सो सिटिंग पोजीशन, वी हैव क्लिप ऑन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फुट पैक्स थोड़े से रियर सेट हैं. सीट इज़ रियली कंफर्टेबल फॉर श्योर. सीट बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे से कुशन्ड है. सो सीट में कोई दिक्कत नहीं. आप आगे की तरफ थोड़ा सा लीन होते हैं, नॉट मच, थोड़ा सा, बट इट्स नेवर अनकंफर्टेबल. आपको कहीं पे भी कभी भी पेन फील नहीं होता है. एंड यू कैन टेक दिस मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग जर्नीज, लॉन्ग टूर्स. आपको 15 लीटर का टैंक भी मिल रहा है, सो आपको अच्छी रेंज मिलेगी. सो कंफर्ट इज नो इशू ऑन दिस मोटरसाइकिल. एंड इवन विद द पिलियन, अगर आप पीछे पिलियन को बैठाते हैं, आपको कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली. सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स के बारे में. सो आपको आगे सिंगल चैनल ABS मिल जाता है. वी हैव डिस्क ब्रेक बोथ एट द फ्रंट एंड द रियर. सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक. Rear is okay, like the bite is vague, feedback is okay, stopping power is also okay. So rear brake is okay, not really impressive. अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में. फ्रंट इज गुड, वे बेटर देन द रियर वन. सो फ्रंट में बाइट अच्छी है, फीडबैक भी अच्छा है, स्टॉपिंग पावर अच्छी है. सो फ्रंट इज अ गुड वन. रियर नीड्स इंप्रूवमेंट फॉर श्योर. बाकी ABS जबरदस्ती इंक्लूड नहीं करता है, सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. एंड अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, which will really tell you about the practical nature of this motorcycle. So you see, आजकल जितनी भी मोटरसाइकिल्स आ रही हैं जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, उसमें आपको हार्ड सस्पेंशन मिलता है, which is not good for comfort, बट उससे आपको फीडबैक और स्टेबिलिटी, कॉर्नर्स में कंपोजर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं. बट यहाँ पे आपको उतना हार्ड सस्पेंशन नहीं मिलेगा. इट्स मोर टुवर्ड्स द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट मिलता है. नो मैटर व्हाट द रोड सिचुएशन इज, आपको कंफर्टेबल राइड मिलेगी फॉर श्योर. दैट इज हाउ द सस्पेंशन सेटअप इज. सो गड्ढे, पॉटहोल, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट एनी इशू. एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी के मामले में ये सस्पेंशन बहुत अच्छा है, बिकॉज इवन इफ यू टेक दिस मोटरसाइकिल एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स 100, 120, 130, कभी भी गाड़ी स्टेबिलिटी के मामले में आपको दिक्कत नहीं देगी. इट्स वेरी स्टेबल, रॉक सॉलिड एंड इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. यस, अराउंड कॉर्नर्स आपको उतना फीडबैक नहीं मिलता है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें कॉर्नरिंग नहीं कर सकते. मैंने तो बहुत की है. लाइक दिस इज द मोटरसाइकिल, द फर्स्ट मोटरसाइकिल जिसमें मैंने 100 किलोमीटर्स पर आवर क्लॉक किया था. सो आई नो हाउ केपेबल इट इज. एंड कॉर्नर्स के अराउंड आप बहुत आराम से
लीन ले सकते हैं, इट स्टेज रियली प्लांटेड, रियली कंपोज्ड, बट हाँ फीडबैक उतना नहीं मिलता है कि नीचे क्या चल रहा है। दैट्स द ओनली डाउन साइड। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। सो इफ यू राइड डिसेंटली यू कैन इजिली गेट अराउंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर। अगर आप डिसेंटली चलाएंगे तो 35 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर आपको आराम से मिल जाएगा। एंड इफ यू राइड अग्रेसिवली सो यू विल गेट अराउंड 30। सो दोज वर द माइलेज फिगर्स। अब आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब चीज़ें भी मिल रही हैं। सो उससे आप एक बेटर आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना माइलेज मिल रहा है, कितनी देर में आपको फ्यूल भरवाना है फिर से। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। बाकी गियर पोजीशन इंडिकेटर और दे देते तो मज़ा आ जाता, वो अभी भी मेरे को मिसिंग लग रहा है, जो कि नहीं दिया गया है। The exhaust note according to me has improved from before, like I'm not comparing it to BS6, but अगर मैं पहली वाली 220 से कंपेयर करूं, so इसमें ना अब एक बेसी नोट है and it sounds good, like it sounds good. So exhaust note भी अच्छा खासा है and वो important भी है, because if you buying 220, अगर आप Pulsar 220 ले रहे हैं, it looks like a big bike and that is the first point which I really like about this motorcycle, the big bike nature. अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, हेल्थ ज़्यादा है, ये मोटरसाइकिल पक्का से आपको सूट करेगी। इट वॉन्ट लुक स्मॉल ऑन यू। सो बिग बाइक नेचर की वजह से आपको थोड़ा सा अच्छे एग्जॉस्ट नोट की भी उम्मीद रहती है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है तो थोड़ी सी मतलब एग्जॉस्ट नोट भी होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड सेकेंडली the thing that I really like about 220, and it's not something related to performance, it's the horn. You see आजकल मोटरसाइकिल्स में, लाइक कल मैं जावा 42 चला रहा था 2.1, उसका मतलब हॉर्न ऐसा साउंड करता है जैसे स्कूटी का हॉर्न हो, बट यहाँ पे देखिए एकदम मस्कुलर हॉर्न है एंड इट साउंड सो गुड। राइट फ्रॉम द स्टार्ट पल्सर 220 का हॉर्न सिमिलर रहा है एंड बहुत ही अच्छा साउंड करता है। So that is again amazing. Also on this motorcycle आपको ये blue backlit switches मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है पल्सर 220 का, बिकॉज आपको हर मोटरसाइकिल में बैकलेट स्विचेस नहीं मिलते हैं, बट नाइट टाइम में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है। सो आई रियली लाइक इट। So अब बात करते हैं should you buy this motorcycle or not and how it compares to its competition. So first of all, if you are a 220 lover, you love this design and you want a practical, no nonsense motorcycle, then this can be a really good option. It's still relevant, that is why Bajaj is selling it. Also if you are someone जिसकी height ज़्यादा है या फिर health थोड़ी सी ज़्यादा है, then this can be a really good option at this price point, because ये थोड़ी सी बड़ी मोटरसाइकिल है तो आपको सूट करेगी. The only competition this motorcycle faces at this price point comes from Hero Extreme 200S. और कोई भी मोटरसाइकिल आपको इस प्राइस पॉइंट में नहीं मिलेगी जो कि सेमी फेयर्ड या फुल्ली फेयर्ड है एंड हैज़ अ 200 और 220cc इंजन। ठीक है, सो सिर्फ एक्सट्रीम 200S से इसका कंपटीशन है मेनली। वहाँ पे यस आपको एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं, थोड़े से और फंक्शंस मिल जाते हैं, बट इट्स नॉट दिस आइकॉनिक, राइट? दिस इज अ मोर आइकॉनिक मोटरसाइकिल। ऑल्सो दिस प्रोड्यूसेस मोर पावर एंड इट्स अ मोर सॉर्टेड मोटरसाइकिल। लुक्स बिग ऑल्सो। एक्सट्रीम इतनी बड़ी नहीं दिखती है कि ज़्यादा बड़ी दिखती है, लुक्स मस्कुलर। सो इफ यू वांट अ मोर आइकॉनिक वन देन दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन। बाकी yes, at this price point there's a lot of competition in the market right now. Like अगर आपको specifically 200 या 220cc मोटरसाइकिल्स नहीं चाहिए, आप 150 160cc में जा सकते हैं, तो आपको फेड में ऑप्शंस मिल जाएंगे। At this price point you can get naked 200cc performance motorcycles like NS 200, RTR 200 4V, which will offer you more power first of all and more features also. And that is why according to me, yes, this motorcycle is a legend, but Bajaj needs to do something, needs to bring in some more tech, more features, bring in a big update on this motorcycle, because it's been a very long time we've been seeing the same product and it's not like कि मैं बोर हो गया हूँ इस मोटरसाइकिल से या फिर it's not good, it's still good still today, but it's a legend and for it to be a legend it needs an update now. because अगर मैं इसको कंपटीशन से लाइक अगर कल के दिन कोई और मोटरसाइकिल लॉन्च हो जाती है, यहाँ पे उतने फीचर्स नहीं है, उतना इक्विपमेंट नहीं है, येस द मैकेनिकल्स आर सॉर्टेड, बट उसके अलावा
ज़्यादा कुछ नहीं है. एंड दैट इज़ वाई बजाज शुड अपडेट इट, ताकि इसका ये लेजेंड जो नेचर है ना, जो लेजेंड एटीट्यूड है, जो लेजेंड इमेज है, वो बनी रहे, वो खराब ना हो. That is the only thing I want. So Bajaj, update it, bring in some new tech, new features. I'm not saying you should change the design, but bring in more tech, bring in more features like gear position indicator दे दो, headlights को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लो और उसमें कुछ चेंजेस कर लीजिए, LED headlights कर दीजिए, you know it better. So that is the only thing I want. But otherwise, still in 2021, if you want a practical, no-nonsense motorcycle which is big, muscular, and has an iconic nature at this price point, this is a really good option. So yeah, thanks for watching, guys. I hope you liked this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about 220F 2021. And see you on next video. Bye.